दोस्तों स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज़ में। मैं हूं अज्जू और मैं दिखा रहा हूं अपने न्यूज़ चैनल की दोस्तों आपको खबरें। दोस्तों मैं आज आया हूं सहारनपुर में किस जगह आया हूं मैं आपको बताता चलूं। मैं यहां पे महात्मा गांधी के पार्क में आया हूं सहारनपुर में, जो महात्मा गांधी का पार्क है रेलवे स्टेशन के पास। तो हमारे यहाँ वहाँ पे आया तो दोस्तों हमारे जो जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो एक ताऊ की मैंने कहानी सुनी और मेरे को भी रोना आ गया यार। ऐसी कहानी कि मेरा भी दिल यार बिल्कुल रोने लगा अंदर से। अभी मैं ताऊ से बात करूँगा और पूछूंगा कि ऐसा कारण क्या रहा ताऊ जी कि इतनी लाइफ इतनी अच्छी चलते हो फिर अचानक गड़बड़ा गई कैसे। अभी हमारे साथ ताऊ है और ताऊ से मैं पूछूँगा। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते जी। ताऊ नाम क्या आपका? मेरा नाम कालू राम है। कालू राम, कहाँ से हो आप? छुटमलपुर से। छुटमलपुर, अच्छा छुटमलपुर के रहने वाले हो। सहारनपुर पार्क में क्या कर रहे हो? बस मुसीबत में टाइम पास करने के लिए आया हूँ। तो मुसीबत कैसी? मुसीबत ये है, एक लड़का छोटा जो है बदमाश है, नशा करता है। अच्छा। पैसे मांगता है। इस वक्त मैं कहाँ से पैसे दूँ? फिर गाड़ी गुफ्तार देता है, मारने को चढ़ता है। क्या करूँ, मजबूरी मेरी, समझे। जी। तो किसे सुनाऊँ दुख तकलीफ? कोई रिश्तेदार नहीं है। घरवाली ऋषिकेश रहती है। घर वाली क्या करती है? वो तो भगत नहीं है, पूजा पाठ करती है। जी। ऋषिकेश भी मकान है। आपको छोड़ के चली गई? नहीं, छोड़ के नहीं गई, आती जाती रहे, मैं भी चला जाता हूँ। जी जी। अब तो यही है कि अब मैं यहाँ रहता हूँ, टाइम पास कर रहा, कमरे उमरे एक दो किराए पर चढ़ जाऊँ। जी। और उन लोगों को 4 लड़के हैं, चारों को अलग अलग मकान दे रखे, तीन किराए पे या वैसे ही बना के दे रखे? नहीं, बना के दे रखे उनके 3 कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम में। अब कोई ना रहे तो क्या करूं। बाकी मेरी समस्या ये है कि मेरे पास भी 3-4 कमरे हैं यहाँ छुटमलपुर में, किराए पे चढ़ जाए एक दो, तो मुझे से पैसे मांगने को आओ, मैं कहाँ से पैसा दूं? फिर गाड़ी गुफ्तार दें, मारने चढ़ते हैं हमारे। मतलब जो आपका बेटा है छोटे वाला, सबसे छोटा वही बदमाश है, साला नशा करता है। वो नशा क्या का करता है ताऊ जी? वो वार्टनर का करता है साहब। देखो ताऊ जी की कहानी इतनी मायूस है ना भाई कि मेरे को भी रोना आ गया कि आजकल कह रहे हैं कि बुजुर्ग हूँ, कहाँ से लाऊं करके, कहाँ से क्या करता हूँ। और जो छोटा बच्चा है मेरा वो बदमाश है और वाइटनर का नशा करता है, और मैं कहाँ से लाऊंगा? अब मैं बुजुर्ग हो गया, मेरी तो मदद करनी चाहिए उन लोगों ने। और मेरे से कहते हैं कि आप पैसे दो मेरे को। यार मेरे को भी रोना आ गया भाई। ताऊ जी जो बड़े बेटे हैं मैं क्या करते हैं? वो वहाँ से ऋषिकेश में वो मुर्द घाट पर रहता है, छोटे वाला। उससे छोला भी वहीं रहता है, मेहनत मजदूरी करता है। जी। एक तीसरा जो है वो खुब्बनपुर में रहता है, उसको भी मकान कमरा अलग दे रखा। जी जी। चौथा इसको भी कमरे दे रखे। जी जी। बस आके मुझे परेशान करता है या अपनी माँ को परेशान करता है, करता कुछ नहीं है। जी जी। तो कहाँ से पैसा दें मैं? और शादी सब बच्चों की हो गई? सबकी कर दी। जो बचपन इनका इतने पाड़ा पड़ोस साहब, शादी करी। सिक्योरिटी में काम करता था ऋषिकेश में मैं। जी जी। दिन में वहाँ से रात को ड्यूटी देता था, दिन में काम करता था, खिलौने बेचता था। जी जी। मेहनत मजदूरी करी, बच्चे पाले किसी तरह भी, समझे। कुछ पैसा इकट्ठा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, गरीब में था मैं। जी जी। तो वो मकान वकान बना दिए। तो ये मैं कहा भाई चलो अपने कार खाओ, बाकी हमें नहीं जीने देते हो। आपको मतलब बच्चों से बहुत बड़ी शिकायत है ताऊ जी? शिकायत तो भगवान से है कि वो हमें क्यों नहीं उठाता, वो उठा ले तो ठीक है, अगर वो ऊपर उठा। अरे रोना नहीं ताऊ जी, ऐसी ये तो जिंदगी है ताऊ जी, इसमें तो कुछ। देखो ऐसा बाबू जी, आदमी तरसता है औलाद के लिए। जी जी। कि औलाद हो जाए अच्छा है। जी। और जिसका है उसकी आत्मा को पता है। जी जी। और जिसका नहीं है वो भी दुखी है, जिसका है वो भी दुखी है। जी जी। बस दुखी है ये, भगवान हमें ठाल क्या है, फिर तो इन्हीं का है। फिर मारना चेतना झगड़ा किस बात का है? पीट मारता भी है। हाँ, गाड़ी को उतार दे, मारना ही चेतना जब बेइज्जती कर दी बाप की तो क्या रह गया? मादर चोद बहन चोद गहन मराओ, माँ तुम मरते नहीं हो, तुम मर जाओ तो मैं इस मकान को भी बेचूं, तब क्या एक पापा बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? और बच्चा फिर बुढ़ापे में रोटी ना दे या कुछ ना करे। भगवान से इनकी उम्र लगावे, अच्छा है, ये कब पढ़े फोड़े अपना शादीशुदा है। अच्छा ताऊ जी जो बहू आई हुई लड़के की जो बहू है मैं रिस्पेक्ट करती है कि नहीं? नहीं जी, हमारी रिस्पेक्ट किसी को ही नहीं करती। बस जिसे पैसे देंगे वो रिस्पेक्ट करेगी, और जिसे पैसे रोटी देंगे वो रिस्पेक्ट करेगी। जो आपकी वाइफ है उधर से जो भगत है बीडीसी केस में, तो मैं आते हैं जाते हैं, तो मैं आपके लिए क्या सोचते हैं कि आप उनके पास क्यों नहीं जाते ताऊ जी? उन्हीं के पास जाता हूँ। यहाँ भी तो मकान पे एक आधा चाहिए ना। जी, अब यहाँ से अगर नहीं तो किराएदार कब्जा कर लेंगे
तो वहाँ भी रहना पड़ता है। मैं चला जाता हूँ 8-10 दिन का किराया खाता हूँ, वहाँ भी रहता हूँ ऋषिकेश में, क्योंकि काम तो कुछ कर नहीं सकता, बैठा ही रहना। जी जी। और बस यहाँ भी आ रहता हूँ। अब यहाँ पे सहारनपुर में छुटमलपुर से घूमने के लिए आए थे? अजी घुसा तो रहा हूँ, कल आया था मैं जी ऐसे ही स्टेशन पर सोया पड़ के, समझ गए। परसों आया था, 500-700 रुपये मेरी जेब में थे, वो काट कर ले गया। बच्चा? हाँ समझे, और गाड़ी को उतार दे गया, कल को और पैसे चाहिए। अब किराए के टाइम जब किराया मिले उनसे, किराएदारों से जब भी टाइम आ जाता है, समझे। अब मैं सोचूं यहाँ रहा तो झगड़ा फिसाद करेगा, गाड़ी को उतार देगा। जब तक ये किराया विराया से निपटा ले देगा चौथा, मैं नहीं अपना सहारनपुर टाइम पास कर लेता हूँ। अरे जैसे अभी सहारनपुर हो, पैसा नहीं है, खाना वाना कैसा करते हो? नहीं, खाने का तो भगवान की इच्छा है, जो कोई मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिल जाए तो नहीं सही, इतना भी नहीं है, समझे। जी तो मतलब ये है कि अभी मांगने तक की तो नौबत आई नहीं। 1500-1600 रुपये कमरे के मिलते हैं, तो एक आधे का तो मुझे भी फंस जाओ तो मैं भी अपना खर्चा रखता हूँ, थोड़ा थोड़ा खर्च करता हूँ, समझे। रोटी 2 बजे का एक टाइम खा ली तब भी संतोष है, समझे। अब कल सवेरे मैंने 2.5 रोटी खाई थी कल दोपहर, और कल सुबह से लगा कर रात नहीं खाई, अब तक नहीं खाई। 1-2 रोटी अब देख लूँगा, खा लूँगा 2-3 रोटी, 4 भी खा लूँगा। अगर रात 3 भूख ही नहीं लगती क्या करूँ? टेंशन है तो भूख कैसे लगे? शांत अशांत है ना, शांत हो या परेशानी ना हो। अब औलाद है, समझिए, उसका भी आवे कि औलाद हमारी है, और फिर ये भी आवे कि औलाद तो है मगर नहीं है, बेकार ना होने से अच्छी ना हुई हो, समझे। दोस्तों मैं प्रोग्राम तो सो रहा कि ख़त्म ना करूं, लेकिन मैं ना इतना ही बताना चाहता हूं दोस्तों कि देख बच्चा, एक पापा औलाद के लिए कैसे तड़पता है, और जब औलाद ना फरमान निकल जाए तो उसके लिए कितना अंदर से दिल रोता है। दोस्तों अभी ताऊ जी अपनी बातें बता के मेरे को खुद भी रोने लगे, और मैं भी रोने लगा यार। दोस्तों अंदर से मेरा भी दिल बिल्कुल हिल गया कि कैसे यार, कैसे करते हैं यार बंदे यार। अब पापा ने कमरा दिया बना के, शादी वादी कर दी, और नशे की लत में लग के ताऊ जी के पास 700-800 रुपये थे। कल बच्चा आया और लेके उनके 700-800 रुपये लेके निकल गया, और गाली गफ्तार इतनी देता है, मारता पीटता है, छेदता है। और दोस्तों मैं देता रहूँगा आपको TTTC न्यूज़ की इसी तरह से आपको जानकारी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।